स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ गांव की तस्वीर देखकर आप भी कह उठेंगे, कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो जरूर चमकेगी गांव की तस्वीर। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया के विकास खंड नवानगर के गांव नरहनी की, जो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में हिंदू और मुसलमान की मिश्रित आबादी है। पहले सकरे मार्ग से गांव में दाखिल हुआ जाता था, लेकिन आज मुख्य मार्ग से जाने के लिए खूबसूरत मार्ग का निर्माण कराया गया है। वहीं मार्ग के दोनों तरफ पौधारोपण भी कराया गया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूल को सजाने और स्वच्छ रखने के प्रयास जारी हैं। गांव में पंचायत भवन का निर्माण, तो वहीं गांव में हर घर में शौचालय के प्रबंध हो जाने से गांव की तस्वीर बदल गई है। तो हम लोग देखते थे कि बीच में एकदम थोड़ा सा जगह बचता था, एकदम थोड़ा सा, और दोनों तरफ इतना गंदगी रहता था, इतना गंदगी। तो तब हमने सोचा कि जब मैं प्रधान बनूंगा तो मैं ये गंदगी गांव से साफ़ करूंगा। तो जब जनता ने मुझे भरोसा दिया और काल बाढ़ संभालने का मौका दिया, तो मैंने ये सबसे पहले ये काम किया। आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आपने नौकरी की तलाश नहीं की? नहीं सर, हम शुरू से ही राजनीति में थे, हम लोग बलिया भी थे तो राजनीति करते थे। जीवन के 24वें बसंत पूरा करते करते आप प्रधान बन गए? जी सर। शादीशुदा हैं? नहीं सर। शादी भी नहीं हुई? नहीं सर। लेकिन आपको एक ऐसे गांव की जिम्मेदारी दी गई प्रथम नागरिक के रूप में कि जो गांव कभी न कभी स्वच्छता के मामले में कोसों दूर था। जी सर, पहले इतनी गंदगी थी गांव में कि गली गली में जो भी आदमी रहते थे पूरी गंदगी भरी हुई थी एकदम। एक भी रास्ता साफ नहीं रहता, एक ही सफाई कर्मचारी रहता था। अब मैंने बात करके शासन से 2 सफाई कर्मचारी और नियुक्त करा के 3 सफाई कर्मचारी कर दिए। लेकिन आज जो स्कूल की सूरत, रास्ते की सूरत बनी है, यह आपकी सोच का नतीजा है? जी सर, अभी ये कुछ नहीं है, मेरे कुछ हिस्से पूरे हुए हैं, अभी सारे हिस्से बाकी हैं सर। मेरे सोच बहुत आगे है। जिस तरह मेरे गांव का नाम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आपके गांव में शौचालय कितने बन गए हैं? सर पूरे घर में शौचालय होंगे, जिनके बाकी थे वो भी दे दिए गए, और भी जिनके बाकी अगर हो सकते हैं तो उनको भी दे दिया जाए। अब लोग शौच के लिए बाहर नहीं जाते? तो में नहीं जाते? नहीं सर, सबको हम लोगों ने जागरूक कर दिया है। पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अब हम लोगों ने जागरूक कर दिया है, कोई नहीं जाता है। इस स्वच्छ गांव है, बाहर में शौच मुक्त गांव है। जी सर, और गांव में हम ग्राम सचिवालय का भी निर्माण करा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। गांव के प्रधान सोनू वर्मा से बातचीत में सामने आया कि उनका बचपन गंदगी भरी राहों से गुजरा है। गांव की सुंदर तस्वीर के सपने सजोए सोनू वर्मा ने आज 24 वर्ष की उम्र में प्रधान बनकर सरकारी योजनाओं को गांव में उतारकर स्वच्छ भारत की मिसाल प्रदेश में स्थापित करने की सोच रखते हैं। गांव वालों को भी जागरूक किया जा रहा है। गांव के लोग भी गांव को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। सरकारी सफाई कर्मी भी गांव में नियमित सफाई करते हैं। आज बदल रहे परिवेश में भी गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये हम लोग का काम है जो कार्यरत रूप से चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे अब जागरूक भी हो गए हैं। हाथ धोना नियम से, खाना भी साफ सर सफाई से बनना। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में टाइल्स की व्यवस्था हो गई है, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। जी जी सर, और बताइए यहाँ कितने कुल बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ कम से कम 100 बच्चे आते हैं सर। आपके गांव की आबादी कितने हैं? 2000 सर। और यहाँ कोई प्राथमिक पाठशाला है क्या? सर वो दूसरे ग्राम, मैंने 2 गांव है हमारे ग्राम सभा में जी, वहाँ पर भी है। इस गांव में 2000 की आबादी में मात्र यही एक प्राइमरी पाठशाला है? जी सर। यहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं? जी सर। उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक कितने हैं यहाँ? 5 शिक्षक हैं सर। यानी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है? जी सर। देखने से ये प्रतीत होता है कि यहाँ की साफ़ सफाई, चाक चौबंद व्यवस्था से ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ का माहौल सही है। डेली सफाई कर्मी आके झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे। कितने सफाई कर्मी आपके गांव में हैं? सर 3 सफाई कर्मी, एक उस गांव में भेजे हैं जी, जो दूसरा गांव है। दोनों सटा हुआ गांव, एक ग्राम सभा मिलकर बनता है, और 2 यहाँ पे। यानी सफाई कर्मी भी आते हैं? जी सर। ठीक।
यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।